मेरे दोस्त, जिस सिस्टम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिस सिस्टम का प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, उसका नाम है टीम फोर्सेस। कुछ लोग फोर्साज बोलते हैं, कुछ लोग फोर्सेस बोलते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, रैपर कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रैपर के अंदर गिफ्ट क्या है इससे फर्क पड़ता है। तो आप चाहे फोर्सेस बोले और चाहे फोर्साज बोले, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये है क्या, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। दोस्त, फोर्सेस की शुरुआत 31 जनवरी 2020 को हुआ था। 31 जनवरी 2020 से लेकर अब तक अप्रोक्सीमेट 27 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं। और इन 27 लाख लोगों में से 15 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लखपति हैं। 15,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं ऑन रिकॉर्ड जो करोड़पति हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने अचीवमेंट्स करे हैं वो अलग है। मेरे भाई, पूरे फोर्सेस के अंदर पिछले 2.5 वर्षों में सबसे बड़ी टीम इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट आप देखें, टीम ग्लोबल है, जिसकी शुरुआत 1 जून 2021 को हुआ था। और 1 जून 2021 से लेकर अब तक टीम ग्लोबल का परिवार 1,52,000 के आसपास है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार है। और इन 1.5 लाख लोगों में 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए तक की अर्निंग किए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। मेरे दोस्त, टीम ग्लोबल के अंदर करोड़ कमाने वालों की संख्या भी बहुत है। आज टीम ग्लोबल के अंदर अगर आप कार अचीवर्स देखें पिछले 2.25 साल में, इसी फोर्सेस से, इसी टीम ग्लोबल से हर दिन कोई ना कोई कार अचीव करता है। और कार अचीवर्स की संख्या देखेंगे तो हजारों में है। मेरे दोस्त, बाइक अचीवर्स और छोटे मोटे अचीवमेंट्स की बात करें तो यहां पे हम उसकी काउंटिंग ही नहीं करते। आगे लेके चलता हूं और कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, क्यों लोग इतने एक्साइटेड हैं फोर्सेस का प्रेजेंटेशन देखने के लिए, और क्यों आपको देखना चाहिए फोर्सेस का प्रेजेंटेशन। मीटिंग तो हर दिन आप देखते होंगे। मेरे दोस्त, फर्स्ट थिंग दैट फोर्स इज नॉट अ कंपनी माय डियर फ्रेंड। हम सब ने आज से पहले किसी ने किसी कंपनी का वेबिनार देखा है, लेकिन फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। और बहुत स्वाभाविक है, अगर कंपनी नहीं है तो कोई बैक ऑफिस भी नहीं है। देयर आर नो बैक ऑफिस, देयर आर नो इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड ऑफ थिंग्स। एंड फोर्सेस के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है। फोर्सेस के अंदर कोई भी एडमिन ऑनर नहीं है। दोस्त, हम जब भी किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई कंपनी 1 महीने पे आउट देता है, कोई कंपनी 1 हफ्ते में पे आउट देता है। फोर्सेस के अंदर 1 सेकंड के अंदर पे आउट आता है। इवन 1 सेकंड भी नहीं लगता है, विद इन अ सेकंड आप तक पे आउट पहुंचता है। दोस्त, ऐसा क्यों होता है? कंपनियों के अंदर हमें समय बहुत हो गया, लाखों रुपए का टर्नओवर देने के बाद भी हम अपने सपनों के करीब नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बड़ा गजब है। 1 लाख का टर्नओवर देने के बाद 10,000 रुपए की अर्निंग करते हो, 10 लाख का टर्नओवर देने के बाद 50-60 हजार रुपए की अर्निंग करते हो। लेकिन दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां पे 100% पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पे 1 लाख का पे आउट लेने के लिए 10 लाख का टर्नओवर देने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख के टर्नओवर में भी 1 लाख का पे आउट ले सकते हो। मतलब इट गिव्स यू 100% पे आउट। बीइंग लीडर, जब भी किसी कंपनी का हम वेबिनार देखते हैं, डर होता है प्लान बदल गया तो, कंपनी बदल गई तो, सिस्टम बदल गया तो। लोग कंपनी से नहीं पूछेंगे, लोग हमसे सवाल करेंगे। दोस्त, लास्ट तक आप हिलना मत, कहीं जाना मत। आपको विश्वास हो जाएगा, हम रहें ना रहें, हम यहां हो ना हो, लेकिन ये सिस्टम, फोर्सेस का सिस्टम यहीं पे रहेगा। इस सब सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स भी चाह लें तो प्लान को ना बदल सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो एडिटेबल नहीं है, डिलीटेबल नहीं है, ब्लॉकेबल नहीं है। ना तो किसी की आईडी टर्मिनेट की जा सकती है, ना तो किसी का पे आउट रोका जा सकता है, और ना ही किसी की आईडी चेंज करी जा सकती है, और ना ही प्लान को बंद किया जा सकता है। मेरे दोस्त, आगे लेके चलता हूं और कुछ चीजें और आपको मैं दिखाता हूं। फोर्सेस का प्रोडक्ट है क्या? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सास? फोर्सास का प्रोडक्ट है डिजिटल करेंसी, फोर्सास का प्रोडक्ट है वर्चुअल करेंसी, फोर्सास का प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन समझते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मनी, धन का विकास। थोड़ा सा बैक फ्लैश में लेके चलता हूं। कुछ समय पहले जो लेन देन होता था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, सामान के बदले में सामान, काम के बदले में अनाज। समय और बदला, मार्केट में आया गोल्ड, गोल्ड के माध्यम से लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट करा। समय और बदला और मार्केट में आता है मेटल कॉइन, तांबे का सिक्का। और उसके बाद आता है पेपर मनी, नोट, पेपर के रुपए, जिसको हम सब लोग भी यूज करते हैं। लेकिन इन चारों चीजों के साथ प्रॉब्लम क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सो दैट मार्केट के अंदर आता है प्लास्टिक कार्ड, जिसको हम लोग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको हम भीम, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे बोलते हैं।
लेकिन इन दो के अंदर प्रॉब्लम क्या था? थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन, थर्ड पार्टी कंट्रोल। यू कैन नॉट बी 100% इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ योर मनी। आप अपने पैसे का 100% स्वतंत्र मालिक नहीं बन सकते हैं। क्यों? आपके अकाउंट के अंदर करोड़ रुपए भी पड़े हैं, आप करोड़ रुपए अगर विड्रॉ करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बैंक इतना लिमिट ही नहीं दे रहा है। अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं, नहीं कर भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बैंक आपको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का ही लिमिट दे रहा है। मतलब जितना आपका थर्ड पार्टी, जितना आपका बैंकिंग सिस्टम आपको लिमिट दे रहा है, उतने का ही लेन देन आप कर सकते हैं। मेरे दोस्त बोलते हैं ना, नेसेसरी द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समस्याओं का सारा समाधान मार्केट के अंदर ही है, और इन सारी समस्याओं का समाधान मार्केट के अंदर लेके आता है वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, जिसने इन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, जिससे थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे कैरी करने की प्रॉब्लम हो, सारी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा और अपन जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जिसको ना तो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ना ही किसी थर्ड पार्टी के द्वारा इन्फ्लेट किया जाता है, और ना ही किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बनाया जाता है। एक ऐसी करेंसी जिसको किसी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ना ही उनके द्वारा बनाया जाता है। एक ऐसी करेंसी जिसको ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप सेम वैल्यू के साथ यूज करते हैं। जो आप आज इंडिया के अंदर यूज कर रहे हैं, वही वैल्यू के साथ आप दुबई के अंदर भी यूज कर सकते हैं, वही वैल्यू के साथ आप यूएसए के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जिसको यूज करने के लिए आपको थर्ड पार्टी की जरूरत भी नहीं है, कोई बैंकिंग सिस्टम की जरूरत भी नहीं है। आप P2P, पर्सन टू पर्सन, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि भाई ये मेरे काम का नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, सीबीडीसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज सीबीडीसी नाम का एक अपना खुद का वर्चुअल करेंसी लॉन्च करा है, अपना डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करा है। आज तक अगर आप नहीं समझे थे, आज से आपकी मजबूरी है, आपको समझना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है। मेरे दोस्त, if you're thinking about this is not my cup of tea, let me clear one thing that आज बिटकॉइन का केवल एक टोकन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $969 बिलियन। ये आज का डेटा नहीं है, एक साल पहले, 10 महीने पहले, दिसंबर 2021 का डेटा है। आज का डेटा आप देखेंगे $1000 बिलियन से ज्यादा, कई देशों की जीडीपी से ज्यादा, कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा केवल एक टोकन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसका नाम है बीटीसी, बिटकॉइन। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, एक ऐसी करेंसी जिसको सबसे ज्यादा हाई रिटर्न वैल्यू देने का भी आप ये बोल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा हाई रिटर्न वैल्यू आपको देता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हाई रिटर्न वैल्यू भी आपको दे सकता है। थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं आपको। यहां पे आप देख पा रहे होंगे केवल एक टोकन जिसका नाम है बीटीसी। 2009 के अंदर इसी बीटीसी की कीमत 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। और मैं आपको बताऊं, 2021 में, एग्जैक्ट 10 साल बाद, 2021 के अंदर एक बिटकॉइन की कीमत $55,000, करीब 50 लाख रुपए के आसपास भी गया था, जिसको कोई भी 100 रुपए के अंदर भी नहीं खरीदना चाह रहा था 2009-2010 के अंदर। मेरे दोस्त, आगे मैं लेके चलता हूं, कुछ चीजें और आपको दिखाता हूं। साल के अंत तक आ सकता है डिजिटल करेंसी का मॉडल, ये लास्ट ईयर रिजर्व बैंक ने कहा था, लेकिन आज ऑलरेडी 1 नवंबर 2022 को सीबीडीसी ने अपना खुद का वर्चुअल करेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है। वीजा टू अलाउ पेमेंट सेटलमेंट यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। आप बोल रहे हैं नहीं, मुझे तो नहीं यूज करना क्रिप्टो करेंसी, मुझे तो जरूरत ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन जिस दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे जिसका नाम है वीजा, वो भी अपने पेमेंट सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रहा है। आरबीआई ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी एंड वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये 2021 का न्यूज है। आज आरबीआई ऑलरेडी अपनी वर्चुअल करेंसी लेके आ चुकी है। भारत में तेजी से फैल रही है क्रिप्टो करेंसी। मेरे दोस्त, अगर अपन 2021 की बात करें, 3rd नंबर पे था। चाइना और यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के मामले में। What's Elon Musk says, if you have Bitcoin, you can be owner of Tesla vehicle। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप टेस्ला का मालिक भी बन सकते हो। ये वही इंसान है जो स्पेसएक्स के ऑनर हैं। ये वही इंसान है जो ट्विटर के भी ऑफिशियल ऑनर बन चुके हैं 2 दिन पहले। ये वही इंसान है जो टेस्ला की भी, दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी के भी ऑनर हैं। अगर आपको लगता है कि ट्विटर के मालिक से ज्यादा आप इंटेलेक्चुअल हो, अगर आपको लगता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी से ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, देन ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इनको हमें सुनना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, ये भी बोल रहे हैं
कि हम अगर आपके पास बिटकॉइन है तो टेस्ला का कार भी खरीद सकते हो। लास्ट मीटिंग के अंदर किसी ने कमेंट किया था कि सर ये पुराना न्यूज है, तो बिल्कुल पुराना न्यूज है। बहुत समय पहले इन्होंने बोला था 2021 के अंदर, 24 मार्च 2021 का न्यूज है ये, जहां पे इन्होंने बोला था कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप टेस्ला का व्हीकल भी खरीद सकते हो, टेस्ला का कार खरीद सकते हो। लेकिन उसके बाद का अगर आप इनके न्यूज देखो, डॉज कॉइन, सेफ मून, ऐसी बहुत सारे टोकन्स को, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज को इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रमोट किया है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहे हैं। आगे मैं लेके चलता हूं, फिजिकल पर्सन बैंकिंग ओपन इंडिया, दिस 14 लोकेशन ऑफ इन पर्सन बैंकिंग लर्निंग क्रिप्टो एक्सचेंज। मेरे दोस्त ये 14 वो जगह हैं जहां पे आप क्रिप्टो के बदले में आईएनआर, आईआर के बदले में क्रिप्टो, और क्रिप्टो में एसआईपीस वगैरह ले सकते हैं। अब मैं बोल रहा था कि सबसे ज्यादा हाई रिटर्न वैल्यू देने वाला सिस्टम है, सबसे ज्यादा हाई रिटर्न वैल्यू देने वाली टेक्नोलॉजी है। आप यहाँ पे देखें, बिटकॉइन 7 साल पहले एक इंसान 1 लाख रुपए लगाता है और आज 625 करोड़ रुपए हो जाता है। आप मुझे बताइए, दुनिया का ऐसा कौन सा सिस्टम, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे 1 लाख रुपए लगा के 625 करोड़ रुपए ले लेते हो आप 7 साल? ये केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी के अंदर पॉसिबल है। 2010 से अब तक 90 लाख% रिटर्न लोगों को मिला है, रिटर्न वैल्यू। आगे लेके चलता हूं, एंड व्हाट्स इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्सेशन लेके आ गया है। गवर्नमेंट ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शंस पे, क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट पे टैक्स लेने लगी है। 2022 में, मार्च 2022 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स ला चुकी है। अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए कौन से टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है? तो मेरे दोस्त, इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट एंड दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे एडवांस, दुनिया की सबसे सेफेस्ट एंड दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर के नाम से जाना जाता है और एज अ पब्लिक लेजर भी इसको कंसीडर किया जाता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इजाद किया गया था क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन के लिए, लेकिन आज गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस के लिए, कंपनीज अपने बेटर ट्रांजैक्शंस के लिए, और कई लोग अपने डेटा सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। नाम से बहुत क्लियर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मीन दैट व्हाट? इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक ब्लॉक बना और इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट डाला जिसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो एक कोड के द्वारा बनाया जाता है, जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कोड का यूज किया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद जैसे ही आप ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय करते हैं, इन द सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल हो, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है, आपका आईपैड हो सकता है, आपका सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं सेम टाइम पे, उसी टाइम पे। उसके बाद एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एक पब्लिक लेजर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर इसको कोई बदलना चाहे, इसके बाद अगर कोई इसको डिलीट करना चाहे, तो तब तक नहीं कर सकता जब तक पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको डिलीट ना कर दे, जब तक वो पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको हटा ना दे। और एक चेन के थ्रू दूसरा एक ब्लॉक के साथ ये कनेक्ट होता है, जहां पे किसी दूसरी कंपनी का डेटा हो सकता है, दूसरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, दूसरी कंपनी, कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान अपना डेटा डिप्लॉय कर सकता है, और इसका भी डेटा सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर डिप्लॉय हो जाते हैं। आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, और उनका एक पब्लिक लेजर के रूप में ये भी कन्वर्ट हो जाता है अगर आपका डेटा वेरीफाइड है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है तो। अब मैं क्यों बोल रहा था फोर्सेस का प्लान तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया के अंदर इंटरनेट रहेगा, आप रहें या ना रहें, मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि फोर्सेस को प्लान बनाने के बाद भी फोर्सेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहां डिप्लॉय करा गया, और ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के रूप में, एक पब्लिक लेजर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर कोई भी इंसान चाहे भी फोर्सेस को, डेटा को छेड़छाड़ करना, तो वो नहीं कर सकता। और मैं इसका ताजा उदाहरण देता हूं आपको। अभी 3-4.5 महीने पहले फोर्सेस के जो क्रिएटर मेंबर्स थे, उन्हीं में से एक इंसान ने एक नई कंपनी बनाई और उसने मार्केट में आके अनाउंस किया, ट्रस्ट मी, वहां से हमारा ट्रस्ट लेवल और बढ़ा। उसने अनाउंस करा कि अब फोर्सेस के अंदर पैसे नहीं आएंगे, अब फोर्सेस का प्लान बदल जाएगा, क्योंकि मैं ये करने जा रहा हूं। फोर्सेस का प्लान पूरे तरीके से स्पॉइल हो जाएगा, और हम लोगों को लगा सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिस्टम का क्रिएटर मेंबर भी ही चाह रहा है। मेरे दोस्त, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ कर दिया, वीडियोस उन्हें अनाउंस करा, लेकिन स्टिल आज वो इस सिस्टम के अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी फोर्सेस के अंदर 1 सेकंड के लिए भी किसी का ना तो पेमेंट रोक पाया, और ना ही प्लान को मॉडिफाई कर पाया, ना ही प्लान को बदल पाया। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा सिस्टम मार्केट के अंदर है जहां पे सिस्टम के क्रिएटर ही चाहे ले, उसके बाद भी वो कुछ ना कर पाए?
ये केवल और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर पॉसिबल है, और ये केवल और केवल फोर्सेस के अंदर ही पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स। आगे लेके चलता हूं। और व्हाट्स पीएम मोदी, हुज पीएम मोदी, बताने की आवश्यकता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। और ये क्या बोल रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में, ध्यान से सुनिए, देन आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके मेरे दोस्त, आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं ब्लॉकचेन को लेके। इवन इनका ब्लॉकचेन को लेके सेपरेट वेबसाइट भी है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्लॉकचेन को लेके नेशनल स्ट्रेटेजी भी प्लान हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे जो अभी इंप्लीमेंट करने जा रहा है, फोर्सेस 2020 से ही मार्केट के अंदर लेके आ गया है। 2020 से ही मार्केट के अंदर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। मैं आपको बता दूं, आप में से ही कुछ दोस्त ये बोल रहे थे कुछ दिन पहले, अरे ऐसा करेंसी का मतलब ही क्या जिसको हम छू ही नहीं सकते। बोलते ना दोस्त, कुछ लोग समय के साथ बदलते हैं, कुछ लोग समय के बाद बदलते हैं। अंधा उस इंसान को नहीं बोलते जो आंखों से होता है, उस इंसान को बोलते जो बदलती दुनिया को देख नहीं सकता। लंगड़ा उस इंसान को नहीं बोलते जो पैरों से होता है, उस इंसान को बोलते हैं जो बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं सकता। कुछ दिन पहले लोग बोले, अरे ऐसी करेंसी का मतलब ही क्या है जिसको आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो। आज मजबूरी हो गई है उन सारे लोगों का कि उनको उसी करेंसी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी लेके आ गया है। जिस टेक्नोलॉजी को मैं बता रहा हूं आपको, मैं बताऊं, मैं मध्य प्रदेश के अंदर हूं। लैंड रजिस्ट्री के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा है एमपी के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर कोविड के टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा रहा था। तमिलनाडु गवर्नमेंट बिकम फर्स्ट स्टेट टू अनवील एथिकल एआई ब्लॉकचेन फॉर देयर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तमिलनाडु गवर्नमेंट भारत का पहला स्टेट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए यूज कर रहा था। और ना केवल वो, दिल्ली गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, इवन सीबीएसई थोड़े टाइम पहले अनाउंस करा था, अपने डेटा को ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय करने जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। कई ऐसी कंपनीज हैं, मैकडी कनाडा के अंदर क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट करता है। वीजा ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है पेमेंट सेटलमेंट के लिए। ऐसे बहुत सारी कंपनी, इवन गूगल भी क्रिप्टो करेंसीज को पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करने लगा है। क्रिप्टो करेंसीज का पेमेंट आप गूगल पे के माध्यम से भी भेज सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गूगल खुद ही बोल रहा है। आगे लेके चलता हूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने में कुछ नाम जो आप जानते होंगे, वीजा जिसका मैं ऑलरेडी नाम बताया, HSBC बैंक, फोर्ड कार कंपनी आपको पता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान यूनिलीवर ये भी आपको पता है, वॉलमार्ट ये भी आपको पता होगा, DHL एक्सप्रेस, ये वो कंपनी जो इंडिया के अंदर बहुत चल रहे हैं, मेटलाइफ, राइट। उसके अलावा आगे और अपन अगर चलें, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, गवर्नमेंट ऑफ मास, गवर्नमेंट ऑफ सियोल, इनकी पूरी गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के अंदर डिप्लॉयड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रही है। ट्रेवल एजेंसीज के अंदर अगर आप जाएंगे, ट्रेवल कंपनीज के अंदर एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, डेल्टा एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं अपने बेटर गवर्नेंस के लिए, बेटर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स के लिए। आगे लेके चलता हूं।
फोर्सेस के अंदर एक और जबरदस्त चीज जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, इसलिए लोग इतना एक्साइटली, इतना अग्रेसिवली मीटिंग के अंदर आते हैं, दैट फोर्स इज द 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। एंड व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम? बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि दोनों में अंतर क्या है, एक कंपनी जिसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल हो, एक कंपनी जिसके अंदर एमडी सीएमडी डायरेक्टर्स हो, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। नुकसान क्या है? पहला, जब चाहे आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकते हैं, जब चाहे प्लान को बदल सकते हैं, जब चाहे किसी भी तरीके का चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा, आप जो टर्नओवर दे रहे हैं उसी का एक बहुत बड़ा पार्ट इनके सैलरी के लिए, इनके कमीशन के लिए जाएगा, जिसके कारण आपको 5% और 10% में ही अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अपने आप को आपको सांत्वना देना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ब्लॉकचेन में डालने के बाद अब इसके अंदर ना कोई एमडी ना कोई सीएमडी, किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं है। कोई चाहे भी ले तो ना तो आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकती है, कोई चाहे भी ले तो ना तो प्लान को बदल सकता है, कोई चाहे भी ले तो किसी भी तरीके का कोई कमीशन किसी को नहीं जाता है, कोई बैक ऑफिस तो है नहीं, तो पूरा का पूरा 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे किसी कंपनी का मालिक मेबैक जैसी कार नहीं लेते। यहाँ पे आपके और मेरे जैसे लोग मजबूत होते हैं। आगे लेके चलता हूं कुछ और जबरदस्त चीजें। हुज द क्रिएटर ऑफ फोसास? फोसास का क्रिएटर कोई एक इंसान नहीं है, यहाँ पे 10-11 लोगों ने मिलकर बनाया था, और आज किसी भी इंसान का उतना ही एक्सेस है फोर्सेस के अंदर जितना कि आपका और मेरा है। बट कुछ जरूरी चीजें, फर्स्ट दैट जीरो ह्यूमन फैक्टर, देयर आर नो ह्यूमन फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे मैं लेके चलता हूं, पॉलिसी एंड प्लान चेंजेबल नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन यू कैन वेरीफाई व्हिच हैपन फोर्सेस। फोर्सेस के अंदर होने वाले हर एक लेन देन का आप हिसाब किताब रख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है वाया P2P, विद इन अ सेकंड पे आउट आप तक पहुंचता है P2P के माध्यम से। फोर्सेस के अकाउंट के अंदर कोई पैसे नहीं डाले जाते हैं। अब फोर्सेस कौन से करेंसी पे काम करता है? फोर्सेस काम करता है एथेरियम पे, ट्रोन पे और BUSD पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं BUSD के बारे में। BUSD दैट मीन व्हाट? बाइनेंस USD, जिसको बाइनेंस और पैक्सोस ने मिलकर 2019 के अंदर बैक करके बनाया था, जो बाइनेंस एंड USD के प्राइस को बैलेंस करता है, जिसका मार्केट वैल्यू 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD, $1 के बराबर 1 BUSD का कीमत है। आज जैसे आप सबको पता है 85 रुपीज के आसपास डॉलर की कीमत है, तो BUSD की कीमत भी 85-86 के आसपास है। अब फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितने BUSD की जरूरत पड़ती है? 10 BUSD ज्वाइनिंग के लिए, और $2 से $2.5 आपको गैस फीस के लिए पड़ता है, जो माइनस को जाता है। विद गैस फीस $12.5 के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। INR के अंदर ये पुराने प्राइस के हिसाब से $1000 है, बट 1300 से 1400 रुपए आपको लगते हैं अपना रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 10 BUSD के साथ, आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस एक्स एंड फोर्सेस एक्सपोर्ट। यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, इन दोनों को आप अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आपके दोनों स्ट्रक्चर एक साथ एक्टिवेट होंगे। इनको आप अलग अलग, दोनों स्ट्रक्चर का अलग काम है, दोनों मैट्रिक्स का अलग काम है, बट इन दोनों को आप अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। हमारा असली प्लान हुआ है शुरू। अब आपको बड़े ध्यान से अगले 10 से 15 मिनट ध्यान देना है, 10 से 15 मिनट आपको हिलना नहीं। मेरे दोस्त, सबसे पहले अपन बात करते हैं X3 एंड X4 प्रोग्राम के स्लॉट्स के बारे में। जैसे आपका एक्टिवेशन हुआ, X3 के अंदर 12 स्लॉट है, X4 के अंदर 12 स्लॉट है। अब यहां पे आप देखें, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, पहला डॉलर है 5-5 का, X3 के अंदर भी 5, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। X3 के अंदर 5 स्लॉट और X4 के अंदर $5 और X4 के अंदर $5, ये दोनों बाय डिफॉल्ट आपके एक्टिवेट हो गए। इन दोनों को आपको अलग अलग एक्टिवेट कर भी नहीं पाएंगे और करना भी नहीं है। इसके बाद आप चाहें तो केवल X4 का स्लॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप चाहें तो केवल X3 का स्लॉट ले सकते हैं। दूसरा स्लॉट है $10 का, तीसरा 20 का, चौथा 40 का, पांचवा 80 का, छठवां 160 का और लास्ट वाला $9,900 का। किसी भी स्लॉट को एक बार ही आपको बाय करना है, दोबारा आपको किसी भी स्लॉट के अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले अपन चलते हैं X3 प्रोग्राम के अंदर। X3 प्रोग्राम जो हमारा है 100% वर्किंग प्लान बोला जाता है इसको, 100% वर्किंग इनकम बोला जाता है इसको, और इसी को रेफरल इनकम और डायरेक्ट इनकम भी बोला जाता है। सर ये सिंगल लेग प्लान है, डबल लेग प्लान है, बाइनरी है, जनरेशन? ना तो सिंगल लेग है, ना तो डबल लेग है, ना बाइनरी है, ना जनरेशन है। ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोग्राम है। ये एक मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। कैसे काम करता है इसको आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसी आपकी ज्वाइनिंग होती है, मिनिमम विद 5 BUSD आपको एक पोजीशन मिलता है यू नाम का। यू कैन डिनोट योरसेल्फ एज अ यू, व्हाटएवर इज योर नेम। If you are a Sanjay, you can denote yourself as a Sanjay. If you are a Samrat, you can denote yourself as a Samrat.
करना क्या है, रेज द अवेयरनेस टू राइट पीपल, आपको लोगों को बताना व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड जैसे ही आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, मिस्टर वन आपकी टीम के अंदर आता है, किसी कंपनी में अगर आप होते, शायद आपकी कंपनी बोलती नाउ यू आर क्वालिफाइड टू स्टार्ट अर्निंग, बट ये कोई कंपनी नहीं है, फोर्सेस है, यहाँ पे कोई मैचिंग और क्लोजिंग का झंझट नहीं। जैसे किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, ना कुछ बेचना है ना कुछ खरीदना है, विद इन अ सेकंड आपके पास पे आउट आता है। एक सेकंड मिस्टर वन का आईडी नंबर बाद में जनरेट होगा, पहले आपको पे आउट आएगा। सर आएगा कितना? 5%, 10%, 20%, 30%, 50%। दोस्त ना 5, ना 10, ना 20, ना 50, यहाँ पे आता है पूरे के पूरे 100%, 100% पे आउट। आप $5 से तो $5 आएगा, अगर आपने $100 लगाए हैं तो पूरा का पूरा $100 आएगा। जैसे दूसरे को रेफर करेंगे, दूसरे का 100% पे आउट आपको आता है, वो भी विद इन अ सेकंड, यहाँ पे भी क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। तीसरे को जैसे रेफर करेंगे, तीसरा आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा और ये चला जाएगा आपके इंटरमीडिएट पार्टनर को, आपके सुपीरियर पार्टनर को, आपकी अपलाइन को। जैसे चौथे को रेफर करेंगे, चौथा पहले की जगह में आएगा, इसका 100% आपको, पांचवां दूसरे की जगह में, इसका 100% आपको, छठवां रिसाइकल करेगा। 1-2 आपको आएगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, 1-2 आपको आएगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा। बार बार ये स्ट्रक्चर ऐसा काम करता रहेगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, किसी भी लेवल को, किसी भी स्लॉट को एक ही बार आपको बाय करना है, दोबारा आपको पैसा नहीं लगाना है। जैसी आपकी आईडी X3 में लगी थी, वैसी आपकी आईडी X4 में भी लगी थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जिनकी आईडी X3 में लगी, उनकी आईडी X4 में भी लगी है। X3 के अंदर 3 लोगों का था, यहाँ पे 6 लोगों के स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे भी आपको एक सेपरेट पोजीशन मिलता है यू नाम का, सेपरेट एक मैकेनिज्म मिलता है यू नाम का। यहाँ पे 1 और 2 आएंगे, इन दोनों का आपको नहीं मिलेगा, तो जाएगा किसको? दोस्त, दिस द 100% वर्किंग प्लान, 100% टीम वर्किंग प्लान। अभी तक हम सब ने सुना था, हम काम करते हैं अपलाइन को इनकम जाता है, हम काम करते हैं अपलाइन कमाते हैं। दुनिया का इकलौता सिस्टम है फोर्सेस, जहां पे 1 और 2 का जो इनकम है, अपलाइन को बस नहीं, डाउनलाइन को भी जा सकता है, क्रॉस लाइन को भी जा सकता है और अपलाइन को भी जा सकता है, जरूरी नहीं उनको जाएगा। तीसरे का 100% आपको आएगा। अब ये तीसरा कहां से आ गया? हो सकता है आपका 1 और 2 के नीचे हो सकता है आपका तीसरा वाला डायरेक्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है आपकी डाउनलाइन से आया हो, ऐसा भी हो सकता है आपकी अपलाइन से आया हो, और ऐसा भी हो सकता है आपकी क्रॉस लाइन से आया हो। चौथे का 100% आपको आता है, पांचवें का 100% आपको आता है, छठवां स्ट्रक्चर को रिसाइकल करता है और ये डब्बे पुर से खाली हो जाते हैं। 1, 2 आपको नहीं आएगा, 3, 4, 5 आपको आएगा, 6 दोबारा से स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा ताकि डिब्बा खाली हो सके। अगर आपने 7वें को रेफर किया या 7वां कोई आया तो कहां आएगा? 1 की जगह में आएगा, 8वां 2 की जगह में, 9वां 10वां 11वां आपको मिलेगा, 12वां फिर से स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा। ये बार बार सेम मैकेनिज्म में काम करता रहेगा। ये है हमारा X3 प्रोग्राम। अब यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, वर्किंग प्लान एंड नॉन वर्किंग प्लान। नो, there are no non-working plan, my dear friend. This is the 100% working plan, but this is the team working plan. ये टीम वर्किंग प्लान है। यहां पे आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर की इनकम आएगा, और यहां पे आपके वर्किंग से, आपके अपलाइन की वर्किंग से, और आपके डाउनलाइन की वर्किंग से, और आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी इनकम आएगा। अगर 6 लोगों को आप रेफर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अपलाइन वर्किंग में नहीं है, कोई भी वर्किंग में नहीं है, आप खुद ही काम कर रहे हैं, 6 लोगों को रेफर करते हैं, तो 6 में से 4 लोगों का पेमेंट आपको आएगा X3 के अंदर, और 3 लोगों को पेमेंट आएगा X4 के अंदर। बट ऐसा नहीं होगा, X4 कहने के लिए है, लेकिन यहां पे भी आपको 6 लोगों से ज्यादा का इनकम आ जाता है, क्योंकि यहां पे आपकी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सब तरफ से इनकम आता है। सर 2 ही मैट्रिक्स है? नहीं, फोर्सेस को पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको और ज्यादा इनकम चाहिए होगा, और मुझे पता है आप सब लोगों को ज्यादा इनकम चाहिए, तो फोर्सेस ने एक तीसरा मैट्रिक्स लेके आया, जिसको बोलते हैं XXX प्रोग्राम। X3 आपके इन्वेस्टमेंट को 3 गुना करता है, X4 आपके इन्वेस्टमेंट को 4 गुना करता है, XXX आपके इन्वेस्टमेंट को 7 गुना करता है। यहाँ पे पहला लेवल है $8 का, दूसरा है $15 का, तीसरा है $29 का, चौथा है $57 का, लास्ट वाला $9,696 का। और यहाँ पे टोटल आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, 14 लोगों का स्ट्रक्चर है, पहले लेवल में भी, दूसरे में भी, और लास्ट वाले लेवल में भी। हर लेवल के अंदर यहाँ पे 14 लोगों का स्ट्रक्चर है, माय डियर फ्रेंड्स। आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं X3 के अंदर, सॉरी XXX के अंदर पहला और दूसरा आपको नहीं मिलेगा, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन किसी को भी जा सकता है, जैसे आपने X4 के अंदर देखा था। नीचे 4 लोग हैं जो अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं से भी आ सकते हैं, इनमें से 3 लोगों का आपको मिलता है 30%, 30%। नीचे 8 लोग हैं, 8 में से 7 लोगों का आपको मिलता है 70%, 70%, 30% ऊपर से, और 70% उनके नीचे से, सेकंड लेवल से आपको इनकम आता है।
अगर आपकी करंट अपलाइन वर्किंग में है, उनकी वर्किंग से आपको मिलता है 30% और उनके ऊपर की वर्किंग से आपको मिलता है, उनके ऊपर की अपलाइन से मिलता है आपको 70%, 100% नीचे से और 100% ऊपर से। एक और मैकेनिज्म है हमारा एक्स गोल्ड, जो आपके इन्वेस्टमेंट को 12 गुना करता है। 1 एंड 2 यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये पेमेंट आपको अगेन नहीं मिलेगा, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किसी को भी जा सकता है। नीचे 4 लोग हैं और इन 4 लोगों का आपको मिलता है 20%, 20%। नीचे 8 लोग हैं, 8 लोगों का आपको मिलता है 30%, 30%। और नीचे 16 लोग हैं, 16 में से 14 लोगों का आपको मिलता है 50%, 50%। 20, 30, 50 इज इक्वल टू हाउ मच? 100%। 100% आपको नीचे से मिलता है। करंट अप्लाइन से 20%, उनके ऊपर के अप्लाइन से 30% और उनके ऊपर से अप्लाइन से 50%। 100% नीचे से और 100% ऊपर से आपको मिलता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आप 8वें स्लॉट में एक बार स्ट्रक्चर आपका रिसाइकल हो गया, चाहे एक्स हो, चाहे एक्स4 हो, चाहे ट्रिपल एक्स हो, चाहे एक्स गोल्ड हो। केवल 8वां स्लॉट नहीं, किसी भी स्लॉट में एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने के बाद यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट, आपको अगला स्लॉट को अपग्रेड करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 का इनकम मिलेगा, 8 का इनकम नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप अगले स्लॉट को अपग्रेड नहीं करेंगे। तो अगले स्लॉट को अपग्रेड करना आपके लिए कंपलसरी है। अब बोलो सर कितने स्लॉट से हमें ज्वाइन करना चाहिए? X3 एंड X4 का अगर 5-5 लेवल आप लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इतने से ही ज्वाइन करो, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन एक मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं, अगर आप X3 का 5 लेवल, X4 का 5 लेवल लेते हैं, $155 X3 के अंदर, $155 X4 के अंदर आपको रिक्वायर्ड होगा। इंडियन रुपीज के अंदर अप्रोक्सीमेट 27-28,000 रुपीज की जरूरत पड़ेगी। और अगर केवल 12 लोगों को रेफर करते हैं विद द सेम वैल्यू, मेरे दोस्त आप यहां पे अर्निंग ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के आसपास। जो भी INR आएगा उस INR को आप अकाउंट के अंदर कैसे लेंगे? जो भी INR आएगा उसको अकाउंट के अंदर लेने के लिए बहुत सारे एक्सचेंजर्स हैं, उन एक्सचेंजर्स को आप कॉपी कर, उन एक्सचेंजर्स को आप KYC करके और अकाउंट के अंदर INR ले सकते हैं। यहां पे अपन चलते हैं और यहां पे अपन सीधा डालते हैं forces.io। जैसे मैं forces.io डालता हूं, मेरे पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस पे मैं जाके लॉगिन पे क्लिक करता हूं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, मेरे दोस्त आप यहां पे देख पा रहे होंगे BUSD, एथेरियम, एंट्रोन, 3 ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर एथेरियम पे चलता हूं, क्योंकि आप पहली बार आए हैं, अगर आप ये सोचे कि सर एथेरियम बंद हो गया है, तो नहीं, हमारा एथेरियम भी आज तक बंद नहीं हुआ है। एथेरियम एज वेल चल रहा है, किसी की भी आईडी आप यहां पे ओपन करके देख सकते हैं। सेम ट्रोन, लेकिन मैं सीधा आपको BUSD के प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूं और BUSD पे मैं चल के यहाँ पे किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकता हूं। आप भी देख सकते हैं, जिनके पास भी इंटरनेट है वो कोई भी इंसान देख सकता है। और बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊं, सिस्टम के क्रिएटर की आईडी हम ओपन करते हैं नंबर 1। ये सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स की आईडी है नंबर 1 आईडी। और यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने 14,000 लोगों को डायरेक्ट में रेफर किया है, तब कहीं जाके $9,93,884 की अर्निंग, इंडियन रुपीज के अंदर करीब करीब 8 करोड़ रुपए की अर्निंग की है। मान लीजिए अगर ये 14,000 लोगों को डायरेक्ट में स्पॉन्सर नहीं किए होते तो क्या ये अर्निंग कर पाते? आंसर है नो। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे आप कंपनी के मालिक हो, चाहे कोई भी हो, टीम बनाओगे तो इनकम आएगा, नहीं बनाओगे तो इनकम नहीं आएगा। मेरे दोस्त हमने बहुत सारे प्लान देखे, आपने बहुत सारे प्लान देखे होंगे। क्रिप्टो बेस्ड प्लान आज मार्केट के अंदर बहुत घूम रहे हैं। आज फोर्सेस को 2.25 साल हो गए हैं केवल BUSD के अंदर, और अगर एथेरियम और ट्रोन सब कुछ मिला ले 2020 से मार्केट के अंदर चल रहे हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे केवल ये बस नहीं, हमारी आईडी के अंदर मैं लेके चलता हूँ आज फोर्सेस के अंदर क्यों लोग इतना डिवोटेड हैं। हमारी आईडी पे आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब करीब 85 लाख रुपए की आसपास की अर्निंग है एक आईडी 14-12। और यहाँ पे आप देखेंगे $51,654 की अर्निंग है, $51,654 का जो हमने किया है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे 1/6/2021। अब मैं यहाँ पे सीधे पार्टनर्स पे लेके चलता हूं, लोग क्यों एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड हैं। आप यहाँ पे देखें, इस बंदे ने 22/10/2022 को ज्वाइन किया। इन्होंने पार्टनर्स देखो 0, एक भी टीम नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी 10 BUSD कमा लिया है। फिर भी इसने कुछ ना कुछ कमाया है। किसी कंपनी में आपने देखा बिना टीम बनाए भी आप अर्निंग कर लो। अब यहाँ पे देखो $15 0 की टीम। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो सिंगल स्लॉट से ज्वाइन किए हैं, उनकी अर्निंग जरूर नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे देखेंगे $10 0 टीम, $55 0 टीम, $45 6 की टीम। हर एक इंसान, 10 में से कोई एक इंसान आपको हो सकता है मिल जाए जिसने नहीं कमाया हो, जो बहुत छोटे स्लॉट से किया हो। अदरवाइज हर एक इंसान ने यहाँ पे कुछ ना कुछ कमाया है, हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ अर्निंग लिया, मतलब किसी के पैसे डूबे नहीं। आप और हम सब लोग डरते हैं किसी कंपनी में पैसा लगाने से कि मान लो टीम नहीं बना पाया तो, टीम बिल्ड नहीं कर पाया तो मुझे तो कुछ नहीं आएगा। दोस्त फोर्सेज एक ऐसा प्लान है जहां पे आप टीम बिल्ड करो या ना करो,
आप टीम बना पाओ या ना बना पाओ, आपको पैसा आएगा ही आएगा। आपकी अपलाइन के वर्किंग से आएगा, चाहे आपकी डाउनलाइन के वर्किंग से आएगा, चाहे आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से आएगा। और यहाँ पे मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं मेरी आईडी। हमारे सीनियर लीडरों का किसी की भी आईडी आप ओपन करके देख लेना, हर किसी की आईडी के अंदर कुछ तो ऐसी भी है जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, आप यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे एक आईडी यहाँ पे 16 अप्रैल को इन्होंने ज्वाइन किया है, $11,166 की अर्निंग कर लिया है। इंडियन रुपीस के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग इन्होंने ले लिया है। और ऐसे एक दो नहीं, ये 3-4-6 महीने की बात है। बिना टीम बनाए भी लोगों ने कमाया है, और जिन्होंने टीम बनाया है उन्होंने ज्यादा कमाया है। और ये आप सबके साथ भी हो सकता है, बशर्ते फोर्सेस को, प्लान को देखें, समझें। दोस्त, हम सब लोग किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता किस कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन एक बार ही आप देखें जरा, आप जिस कंपनी में गए थे, क्या आप ये देख के गए थे कंपनी बहुत जबरदस्त है, या ये देख के गए थे कि मुझे पैसे कमाना है और अपनी टीम को भी इनकम करवाना है। अगर आपकी टीम 2-4 लाख 10 लाख रुपए कमा रही है, आपकी टीम के 50% लोग अच्छी इनकम ले रहे हैं, तो आप वहीं पे लगे रहिए जहां पे आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी टीम के अंदर 50% लोग कमाई नहीं कर रहे हैं, इनकम नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपने आप से सवाल करिएगा, अपनी अंतरात्मा से सवाल करिएगा, क्या सच में यही सोच के आप वहां पे गए थे? दोस्त, यहाँ पे एक आईडी देखें, 4,765 की अर्निंग की है। एक इंसान को केवल ज्वाइन कराया है इसने। 1,99,710 आईडी नंबर है इसका, 199710 इसका आईडी नंबर है। और इन्होंने केवल एक इंसान को ज्वाइन करा के 4 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करा है। बताओ जरा, कौन सी कंपनी ऐसा एक इंसान को ज्वाइन करा के आप $4,765 कमा लेते हैं? हमारी ये एक आईडी। दूसरी आईडी पे आप देखें, मैं आगे लेके चलता हूं। दूसरी आईडी पे आप देखेंगे 1,72,000, 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग है। और टोटल टीम आप देखो, 1,53,033 लोगों की टोटल टीम है। इसमें भी आप चलेंगे तो यहाँ पे भी आप पार्टनर्स में देखेंगे, यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ लोगों ने टीम बनाया हो चाहे ना बनाया हो, अगर उन्होंने ठीक ठाक स्लॉट से ज्वाइन किया है, सिंगल स्लॉट से ज्वाइन किया उसकी कोई सियोरिटी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 स्लॉट से ज्वाइन किया है, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको जो नहीं कमाया होगा, चाहे वो टीम बनाया हो चाहे टीम ना बनाया हो। दोस्त, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको? क्योंकि यहाँ पे लोग जब भी कभी सिस्टम में हम जाते हैं, एक डर होता है कि यार प्लान बंद हो जाएगा, प्लान बदल जाएगा, मैं टीम नहीं बना पाऊंगा तो क्या होगा। दोस्त, यहाँ पे आप टीम बनाओ चाहे ना बनाओ, आप कमाते हो। ये तो हो गई हमारी सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, आप बस सब्र रखो, थोड़ा सा देखो इस मीटिंग को। आप एक आईडी देखो, 304117, $9,634 की अर्निंग है। 15/5/2022, 15 मई की इनकी ज्वाइनिंग है। और अभी तक इन्होंने 8 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग की है। और आज की अर्निंग आप देखें $676। कोई भी एक सीनियर लीडर, हमारे पोस्ट लीडर्स बताएं जरा, $676 की मतलब क्या होता है? कितना होता है $676 का अर्निंग? सर 59,488। दोस्त, 60,000, 59,400 कुछ रुपए उन्होंने बताया, अप्रोक्सीमेट 60,000 रुपए। अमित यादव जी, कितने दिन की अर्निंग हो सकती है? कितने दिन की अर्निंग यहाँ पे दिखता है? सर ये 1 डे का है सर, मेरे आज दोस्त का है। एक दिन का 60,000 रुपए मई में इन्होंने ज्वाइन किया है। 5 साल से ये नहीं कर रहे हैं फोर्सेस। एक दिन के अंदर इन्होंने जबरदस्त 60,000 रुपए की अर्निंग लिया है। और एक और आईडी में लेके चलता हूं, और यहाँ पे देखो, इन्होंने ज्वाइन किया है भी 15 मई को। इनकी टोटल अर्निंग 4 लाख रुपए से ज्यादा, और आज की अर्निंग $465। अमित सर, इसका भी बताएं जरा, कितना होता है $465 के इंडियन रुपीस के अंदर? 40,000 प्लस होता सर। दोस्त, 40,000 रुपए एक दिन की मैं बात कर रहा हूं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये इंसान पिछले 2 साल से फोर्सेस नहीं कर रहे हैं, 5 साल से फोर्सेस नहीं कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने पहले इन्होंने फोर्सेस को स्टार्ट करा था। समझ में ना आए दोबारा पूछे, 3 बारी पूछे, लेकिन स्टार्ट करें। आपकी जिंदगी के 6-7 साल एक तरफ, और जिंदगी के आपके 6 महीने हमें दीजिए, हमारे हिसाब से काम करिए, वो कुछ कर जाएंगे जो आपने जिंदगी में नहीं किया है। दिस बार थैंक यू सो वेरी मच।